हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टैग। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में हमने प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस की हेल्प से कुछ प्रोग्राम्स डेवलप करे थे जिसमें हमने लूप का यूज़ किया था। आज हम फंक्शंस डेवलप करेंगे जिसमें हम स्विच केस का यूज़ करेंगे, यानी स्विच केस में फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है, कैसे स्विच केस के अंदर फंक्शंस को कॉल किया जाता है। आज हम फंक्शंस का यूज़ स्विच केस के साथ देखेंगे। चलिए, सबसे पहले लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। स्टूडेंट, प्रोग्राम जो है वो मैंने सजेस्ट करा है कि आपको एक वोटिंग मशीन बना के दिखाई जाए जिसमें हम नंबर ऑफ वोट्स यूज़र से इनपुट लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। चॉइस है कि अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो उसकी वोट बीजेपी को जाएगी, अगर वो 2 प्रेस करता है तो उसकी वोट कांग्रेस को जाएगी, अगर वो 3 प्रेस करता है तो उसकी वोट आपको जाएगी। इस तरह से हम पार्टीज़ को स्विच केस में डिस्प्ले कराएंगे, उनकी चॉइस नंबर रखेंगे। क्लाइंट चॉइस नंबर को देखकर बटन प्रेस करेगा और उसकी वोट उस पार्टी को सबमिट हो जाएगी। चलिए, ये प्रोग्राम हमें फंक्शंस के थ्रू बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या, हम यूज़र के सामने जो मेन्यू जो डिस्प्ले कराएंगे वो इस तरह से होगा कि अगर वो प्रेस करता है 1 तो उसकी वोट बीजेपी को जाएगी, ठीक है। अगर वो प्रेस करता है 2 तो उसकी वोट कांग्रेस को जाएगी। अगर वो प्रेस करता है 3 तो उसकी वोट बीएसपी को जाएगी। अगर वो प्रेस करता है 4 तो उसकी वोट आप को जाएगी। और अगर वो प्रेस करता है 5 फॉर, मान के चलिए हमने लिख दिया रिजल्ट, ठीक। एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, लीजिए। तो ये एक मेन्यू है जो हमारे क्लाइंट के सामने डिस्प्ले हो रहा है। वो आप अपनी चॉइस का नंबर प्रेस करेगा। अगर वो 1 पर प्रेस करता है तो बीजेपी को वोट डलेगी, 2 प्रेस करता है तो कांग्रेस को, 3 प्रेस करता है तो बीएसपी को, 4 प्रेस करता है तो आपको, और अगर वो 5 प्रेस करता है तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे लिए कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिली है, यानी विनिंग पार्टी जो है हमारी कौन सी पार्टी है, ठीक है। चलिए, ये प्रोग्राम हमें डेवलप करना है। तो हम चॉइस जो है यूज़र से इनपुट लेंगे वो 1 to 5 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके अलावा यूज़र ने कोई और नंबर प्रेस कर दिया है तो लिखा जाना चाहिए इनवैलिड वोट या इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फंक्शंस बनाएंगे। जैसे कि एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड बीजेपी, ओके। और यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा, मान के चलिए मैंने ए ले लिया, ए प्लस प्लस। तो जितनी बार भी आप 1 प्रेस करोगे तो ए जो है वो बीजेपी के लिए असाइन करा गया वेरिएबल है, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसी दूसरी बनाऊंगा मैं वॉइड कांग्रेस, ओके। और इसमें लिख दिया मैंने बी प्लस प्लस। तो जो बी वेरिएबल है वो कांग्रेस के लिए असाइन करा है, तो जितनी बार भी आप यहाँ पर 2 प्रेस करोगे तो ये कांग्रेस वाला फंक्शन इन्वोक होगा और बी प्लस प्लस बी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने फिर बनाया वॉइड बी एस पी और यहाँ पे मैंने ले लिया सी प्लस प्लस। तो सी जो है वो बी एस पी के लिए, तो जितनी बार भी आप बी एस पी के लिए 3 प्रेस करेंगे सी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, सी प्लस प्लस। इसी तरह से वॉइड एक लिया गया है आप, और आपके लिए लिया गया है डी प्लस प्लस। तो जितनी बार भी आप 4 प्रेस करेंगे आप वाला फंक्शन इन्वोक होगा, एग्जीक्यूट होगा और उसमें डी प्लस प्लस हो जाएगा। तो जो ए बी सी डी हैं ये वो वेरिएबल्स हैं जो काउंट करके रखेंगे कि यूज़र ने जो वैल्यू मतलब चॉइस इनपुट करी है, ठीक है। जैसे 1 प्रेस करा तो बीजेपी इन्वोक होगा और उसके अंदर ए प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगी, वोट वोट काउंट हो जाएगी। 1 के लिए ए प्लस प्लस, 2 प्रेस करोगे तो बी प्लस प्लस, 3 प्रेस करोगे तो सी प्लस प्लस और 4 प्रेस करोगे तो डी प्लस प्लस। तो ये वो वेरिएबल हैं जो काउंट करके रख लेंगे अपने पास वोट। क्लियर। चलिए, अब एक फंक्शन बनाएंगे रिजल्ट का जो रिटर्न करके देगा रिजल्ट, ये रिटर्न टाइप में है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एल्स का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, और इसमें से विनिंग पार्टी को सर्च करूँगा। तो विनिंग पार्टी कैसे सर्च कर सकते हैं,
सिंपल सा तरीका है। विनिंग पार्टी के लिए आपको ग्रेटर नंबर निकालना पड़ेगा बिटवीन बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी एंड आप। इन चारों में से आप इफ एल्स का यूज़ करके ग्रेटर नंबर निकाल लीजिए, उसको रिटर्न करा दीजिए। क्लियर है? चलिए, ये हमारा लॉजिक है, इसको हम डेवलप करते हैं प्रोग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आप यूज़ कर लीजिए, प्रोग्राम का नाम रख लीजिए वोटिंग डॉट सी। अब इस प्रोग्राम में हम स्विच केस के अंदर फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सभी तरह के फंक्शंस लिखने सिखाए हैं। अब सबसे पहले में हमने जो एग्जांपल लिए थे उसमें हमने फंक्शंस में इफ एल्स का यूज़ करा था, दूसरे एग्जांपल्स में हमने लूप का यूज़ करा था, फिर एरे का यूज़ करा। आज हम स्विच केस का यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हैज़ इंक्लूड स्टूडियो, तो आपको सभी तरह के फंक्शंस लिखने आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले वॉइड मेन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शंस डेवलप करेंगे। यूज़र से इनपुट लेते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम यूज़र से चॉइस इनपुट लेंगे, और यहाँ पर एक स्क्रीन लिखने जा रहे हैं printf, जिसमें मैंने लिखा है प्रेस 1 फॉर BJP /n, न्यू लाइन लगा लीजिए, printf /n प्रेस 2 फॉर कांग्रेस। चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, 3, 4 और 5 कांग्रेस, सेकंड वन इज BSP, थर्ड वन और फोर्थ वन इज आप, और 5 प्रेस करने पे रिजल्ट आएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लगाते हैं एक चॉइस इनपुट लेते हैं, कंट्रोल V, और इसमें लिखेंगे हम एंटर योर चॉइस, एंटर योर वोट, एंटर योर वोट। आप जिसको भी वोट रखना चाहते हैं वो आप इनपुट करा दीजिए। स्कैनफ %d, कॉमा एड्रेस ऑफ CH चॉइस, ये आपकी चॉइस आ गई है। ठीक है, अब आप जब तक 5 प्रेस नहीं करेंगे ये वोटिंग मशीन एग्जीक्यूट करती रहनी चाहिए। ठीक है, ये चलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम वाइल लूप से, एक वाइल लूप लगाते हैं। ठीक है, चलिए डू वाइल से बनाते हैं ना, इसमें डू का यूज़ करते हैं, डू। और ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम इसके अंदर रख लेते हैं। ठीक है, डू वाइल के अंदर यूज़र से हमें बार बार पूछना पड़ेगा ना कि वो किसको वोट डालना चाहता है, तो वोट आपकी यहाँ आ जाएगी, एंटर योर वोट। अब इसके अंदर लगाएंगे हम स्विच। ओके, अब ये डू और ये लूप कब तक चलना चाहिए, वाइल जब तक चॉइस, ऐसे एक काम करते हैं 5 फॉर रिजल्ट, और अगर हम प्रेस करना चाहते हैं 0, एक चॉइस और बढ़ा दी, प्रेस 0 फॉर एग्जिट। ओके स्टूडेंट, चलिए तो चॉइस मैंने एक और इसमें ऐड करा दी है, 0 के लिए एग्जिट। अगर जैसे मैं 0 प्रेस करूँगा एग्जिट हो जाएगा। तो जब तक चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक वाइल लूप को लगाया इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब तक आप चॉइस इनपुट नहीं करेंगे 0, ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा और ये आपसे बार बार वोट डालने के लिए कहता रहेगा, एंटर योर वोट। क्लियर? स्विच में आपने चॉइस पास कर दी है। अब आप इसके अंदर केस बना लीजिए। चलिए केस 1 किसके लिए बनाना हमें, बीजेपी, तो बीजेपी का मैं फंक्शन बनाऊंगा, बीजेपी अभी बनाया नहीं स्टूडेंट, ये बीजेपी फंक्शन कॉल करूंगा और ये ब्रेक लगाया। ओके, चलिए अब एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप कोडिंग से फैमिलियर हो गए हैं तो आप कॉपी पेस्ट करिए, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम बचाना है। ये केस 2 है स्टूडेंट, ये केस 3 है, ये केस 4 है, ये केस 5 है। ओके, तो बीजेपी और ये लगा दिया आपने कांग्रेस, और ये लगा दिया आपने बीएसपी,
ये लगा दिया आपने आप, और 5 पर आप रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने फंक्शन कॉल करा रिजल्ट, और एक हो गया आपका केस 0। अगर आप 0 प्रेस कर रहे हैं, ओके, तो printf /n, ठीक है, थैंक्स फॉर वोटिंग, ठीक है, मैं लिख दिया थैंक्स फॉर वोटिंग, और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने से पहले हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एग्जिट फंक्शन, ठीक है, एग्जिट 1। अब इसकी ज़रा हम एग्जिट फंड को देखते हैं, ये हमें कौन सी वाली से मिलेगा, हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच, ठीक है, प्रोसेस डॉट एच। चलिए, और एक लगाते हैं हम, ये जो एग्जिट फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कराई है प्रोसेस डॉट एच। अब हम एक डिफ़ॉल्ट लिखते हैं और इसमें प्रिंट कराते हैं /n इनवैलिड चॉइस और ब्रेक। चलिए, तो ये आपके केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है, ये केस 5 है, ये केस 0 है, ये डिफ़ॉल्ट है। ओके, चलिए, अब आप आ जाइए फंक्शंस बनाने। ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, एक वेरिएबल आपने लिया है ए, एक बी, एक सी और एक डी। ए लिया है आपने बीजेपी के लिए, बी लिया है आपने कांग्रेस के लिए, सी लिया आपने बीएसपी के लिए, डी लिया आपने आपके लिए। वॉइड यहाँ पे लिखा आपने बीजेपी, और इसके अंदर केवल आपको लिखना है A++। ओके, बस इसको चाहें तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेस्ट अलाउड है, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए आप कांग्रेस, कांग्रेस के केस में आप यहाँ पर बी लिख लीजिए, और यहाँ लिखिए आप बीएसपी, बीएसपी के केस में आपने यहाँ पे सी में इंक्रीमेंट करा है, और आपके केस में आपने यहाँ पर डी में इंक्रीमेंट करा है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, ये अलग अलग फंक्शंस है, फंक्शंस में ज़्यादा कोड नहीं है, सिंपल एक लाइन का कोड है। वो कोड है कि जब मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूँगा तो ये आपकी जो 1 है वो चॉइस जो है वो स्विच में जाएगी, स्विच केस 1 को इन्वोक करेगा। केस 1 के अंदर आपका बीजेपी कॉल हो रहा है, बीजेपी पे कंट्रोल जाएगा, ए में इंक्रीमेंट करेगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि आपकी वोट ए में काउंट हो गई बीजेपी के लिए। अगली बार आपने 2 प्रेस करा, क्योंकि इनफाइनाइट लूप है, ये चलता रहेगा, 2 की वजह से केस 2 इन्वोक होगा, चॉइस, फिर कांग्रेस कॉल होगा, कांग्रेस के अंदर आप B++ कर रहे हैं, यानी कि बी में एक एलिमेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यानी बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर एक इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि 1 थी तो मान के चलिए 2 हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीमेंट होने के बाद। तो ये वोटिंग हो रही है, ये जो आप वोट प्रेस कर रहे हो 1 2 3 4, ये इन वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट कर रही है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब आपने 5 प्रेस करा तो अब रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट के केस में इंटीजर रिजल्ट, ये आपने ग्लोबल वेरिएबल ली है, ये आपके ग्लोबल है, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं ग्लोबल वेरिएबल्स, ये आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें। अब आपने रिजल्ट में आपको निकालना है कि सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर किसके पास है, वही हमारी विनिंग पार्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप रिजल्ट में निकाल लीजिए, रिजल्ट आपने कॉल किया है, ये रिजल्ट प्रेस प्रिंट कराना है तो सीधा प्रिंट कराइए, तो वॉइड से बना लीजिए, वॉइड, रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लगाया आपने इफ़, और कंडीशन में आप क्या लिखेंगे कि अगर ए बड़ा है बी से, एंड ए बड़ा है सी से, एंड ए बड़ा है डी से, तो प्रिंट कराइए /n बीजेपी हैज़ वॉन, ठीक है,
बीजेपी हैज़ वॉन। चलिए, ये तो आपने ए को सबसे बड़ा दिखाया है, ऐसे ही आप ए एल्स। अब आप यहाँ पे बी को बड़ा दिखाइए कि अगर बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से और बी बड़ा है डी से, तो कांग्रेस हैज़ वॉन। ओके, चलिए एल्सिफ। अब सी को बड़ा दिखाइए कि सी बड़ी है ए से और सी बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो बी एस पी हैज़ वन। ओके, अब आप वाली को दिखाइए, यानी डी को दिखाइए। डी बड़ा है ए से, डी बड़ा है बी से और डी बड़ा है सी से। ओके, तो कौन आपका है? आप हैज़ वन। ओके, तो ये आप ग्रेटर नंबर निकाल लें बिटवीन वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल जो हैं इन्होंने काउंट कर रखी है नंबर ऑफ वोट्स, तो जिसकी वोट सबसे ज़्यादा होगी वही पार्टी को आपने विनर दिखाया है। ठीक है, चलिए रिजल्ट हो गया एल्स। ठीक है, और बाई चांस अगर इसमें से कुछ भी नहीं रन हुई तो उसका मतलब ये है कि या तो पार्टीज आपस में, जैसे दो पार्टीज हैं या तीन पार्टी की वैल्यू सेम हो गई है, तो आपने यहाँ पे दिखा दिया स्लैश एन रिजल्ट इज एम्बिगुअस। ठीक है, रिजल्ट इज एम्बिगुअस आपने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब आप इस प्रोग्राम को रन करिए और हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। चलिए एक बार प्रोग्राम को सेव कर लीजिए। सेव हो गया है। अब अपने टर्मिनल को एक बार ओपन करिए और यहाँ पर अपने कंपाइलर को इन्वोक करिए। प्रोग्राम का नाम रखा है आपने वोटिंग डॉट सी। यहाँ पे कुछ गलती हो गई है स्टूडेंट, ये एग्जिट फंक्शन को नहीं ले रहा है, कह रहा है वार्निंग इनकम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन बिल्ट इन फंक्शन एग्जिट इंक्लूड स्टूडियो टू प्रोवाइड एस टी डी। वो कह रहा है कि आप इसमें एस टी डी एल आई बी का यूज़ कर लें। देखो कि एस टी डी एल आई बी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड लिव एस टी डी एल आई बी। ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रोसेस डॉट एच आपको एस टी डी एल आई बी यूज़ करने को उसने सजेशन दी है। ठीक है, चलिए कंपाइल हो गया है। ठीक है, चलिए तो ये हेडर फाइल जो है प्रोसेस डॉट एच में भी है। ठीक है, और ये एस टी डी एल आई बी में भी है। तो एग्जिट फंक्शन की जो आपकी डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, जो हमारी लाइब्रेरी है एस टी डी एल आई बी में है वी एस कोड में। अगर मैं यही टर्बो का यूज़ कर रहा होता तो ये प्रोसेस डॉट एच में होती। ठीक है, ये अलग अलग लाइब्रेरी हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो मैं एग्जिट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ वो एस टी डी एल आई बी का है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर प्रोग्राम को रन करिए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई। चलिए ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है। आपने 1 प्रेस करा तो आपकी वोट बीजेपी को चली गई, काउंट हो गई। फिर आपने 2 प्रेस करा, फिर आपने 3 प्रेस करा, फिर 4 प्रेस करा, फिर 2 प्रेस करा, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यानी कि जब आप 1 प्रेस कर रहे हैं तो आपकी वोट पता है किसको जा रही है? बीजेपी को। चलिए हो गया। अब आपने 5 प्रेस करा तो लिखा गया बीजेपी हैज़ वोन। ठीक है, बीजेपी वोन, जीत गई है। अब आप 0 प्रेस करेंगे तो आप एग्जिट हो गए। थैंक्स फॉर वोटिंग। क्लियर है? समझ में आया स्टूडेंट्स? आप चाहें तो जब आपने यहाँ पर रिजल्ट दिया है तो टोटल किसको कितनी वोट्स मिली हैं आप ये भी प्रिंट करा सकते हैं। और स्टूडेंट्स और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो जो पार्टी हैं उनके सामने हम एक काम करते हैं, उनकी नंबर ऑफ़ वोट जैसी काउंट होती रहेंगी वो प्रिंट भी होती रहेंगी। थोड़ा सा चेंज करते हैं जिसका लुक और भी अच्छा लगेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, इनकी इनिशियल वैल्यू सबकी 0 है हमारे पास। ठीक है, तो एक काम करिए, जहाँ पर आपने यहाँ पे लिखा ना प्रेस 1 फॉर बीजेपी, ठीक है, यहीं पर आप एक स्लैश टी लगाइए, टैब फॉर टैब,
और यहाँ लगाइए परसेंटाइल डी और यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए ए। अब पता है क्या होने वाला है, यहाँ पर कांग्रेस को जो वोट मिलेंगे वो भी आप हाथों हाथ प्रिंट करा के दिखा रहे हैं। तो ये हमें दिखते भी रहेंगे किसको कितने वोट मिल रहे हैं, यानी मिल चुके हैं। ठीक है, और लीजिए स्लैश टी, परसेंटाइल डी, प्रिंट करें डी, ये हो गया। ओके, तो ये नंबर ऑफ वोट्स जैसे जैसे काउंट होते रहेंगे सबके आगे की वैल्यू चेंज होती है। पहले मान के चलिए बीजेपी को 4 मिले हैं तो उसके आगे 4 लिखाएगा, कांग्रेस को 2 वोट मिले उसके आगे 2। तो जैसे जैसे आपका प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा वोट एंटर होती रहेंगी, इनके नंबर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी रिजल्ट के टाइम। हाँ, एक काम करते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर एग्जिट फंक्शन के लिए हमने 0 अलग लगाया है ना, तो हम चाहते हैं कि जो 5 हम रिजल्ट प्रिंट करें, ठीक है, तो उसमें बीजेपी हैज़ वॉन या कांग्रेस हैज़ वॉन ये तो लिखा आएगा ही, साथ में हम चाहते हैं कि इनकी बीजेपी हैज़ वॉन, ठीक है, आगे इनकी प्रिंट करा देते हैं TOTL, टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितनी मिली, परसेंटाइल डी, प्रिंट करें ए। ओके, चलिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, कंट्रोल वी, ये थोड़ा सा ये और ये आ गया कंट्रोल वी। ओके, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बी प्रिंट करा लीजिए, यहाँ पर आप सी प्रिंट करा लीजिए, यहाँ पर आप डी प्रिंट करा लीजिए। ओके, चलिए रिजल्ट एम्बिगुअस है, चलिए ओके, सेव किया। अब प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। आपका टर्मिनल ये आ गया है और यहाँ आपने लिखा है GCC वोटिंग डॉट सी, कंपाइल हो गया है। अब आप रन करिए a.exe। चलिए देखिए 0 0 आ रहा है ना। अब देखिए 1 प्रेस करा तो देखिए बीजेपी के सामने देखो काउंट हो रहा है, देखो मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो वोट बीजेपी की जा रहा है। अब मैंने 4 प्रेस करना शुरू करा है, देखिए देख रहे हैं आप, ये देखिए 3। तो जिसको आप वोट यहाँ प्रेस करते रहेंगे उसके आगे वोटिंग होती जाएगी, ये देखिए। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम ना 2 को बराबर करके देख लेते हैं, देखिए 9 9, ठीक है, ये देखिए बराबर हो गई। अब आपने 5 प्रेस करा तो लिखा आ गया रिजल्ट इज एम्बिगुअस, क्योंकि यहाँ पर 9 और 9 2 थे। क्लियर है, चलिए फिर आपने प्रेस करा 1, ये देखिए। अब आपने प्रेस करा 5 तो बीजेपी हैज़ वॉन, टोटल वोट 15, सही आया है। क्लियर है, 0 प्रेस करेंगे तो थैंक्स फॉर वोटिंग। क्लियर है, समझ में आ गया फंक्शंस का यूज़ कैसे करना है। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको बना के डिज़ाइन करके दिखाया जिसमें हमने फंक्शंस स्विच केस के अंदर हमने फंक्शंस को कॉल किया है। तो ये एक एग्जांपल था, ठीक। चलिए इस वीडियो को एक बार रिवर्स करिए, दोबारा से फंक्शंस को, लॉजिक को समझिए किस तरह से लिखे गए हैं और ख़ुद से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करके देखिए। आपके फंक्शंस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे आगे बड़े प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। ये छोटा सा फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना रखते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।